इलाहाबाद पश्चिम से विधायक के लिए उम्मीदवारी एक बार फिर कर रहे हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवक्ता से लेकर कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। दोबारा जनता के दरबार में जाने में क्या बातें ध्यान रख के जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने विकास किया है और यहाँ पे सुरक्षा दी है और ये हमारी प्रतिबद्धता है और आने वाले समय में जो विकास की गति है उसको और बढ़ाना है। और जो सुरक्षा दी है उस सुरक्षा के अंदर मैं ये कहूँगा कुछ 75% लोगों को हम लोगों ने जेलों की सलाखों में डाला है। ये जो 25% जो समाजवादी के गुंडे और बच गए हैं और जो यहाँ हरकतें करते रहते हैं उनको भी चिन्हित करके उनको भी कानून के तहत सलाखों के पीछे करेंगे। समाजवादी कह रही है कि कमल का फूल मुरझा गया है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा गर्मी में। समाजवादी पार्टी को यही नहीं समझ आया कि कमल का फूल खिलता कहाँ पे। तो कमल का फूल तो खिलेगा क्योंकि उसकी आदत है। साइकिल का पंचर बार बार होता है, वो हमने 2017 में भी देखा है, 2019 में भी देखा और 22 में भी देखेंगे। साइकिल को आतंकवाद से जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? गरीब आदमी भी तो साइकिल चलाता है। हमने तो जोड़ा ही नहीं। आप जिन्ना के साथ खुद खड़े होते हो, आप पाकिस्तान को प्रेम करते हो और आप ही फिर अपने ऊपर ये घुमाते हो कि ये सब जो साइकिल है वो आतंकवाद है। हमने तो कहा ही नहीं। आप आतंकवाद के साथ जो अहमदाबाद में जिनको मृत्यु दंड मिला उनके पिताजी के साथ आपकी फोटो आई, तो उनको जवाब देना है अखिलेश जी को कि आतंकवाद कहाँ से आया। फिर आप बताओ, जो मेरे यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई हैं, तो ये तो जवाब अखिलेश जी को देना पड़ेगा ना कि जब पटेल मौर्य को काटा और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं वो उसका कारण क्या है। दूसरा, एक और अंजुमन जो दरगाह चिश्ती वहां पे अजमेर है, वहां के मौलवी साहब ने आपको 4 जनवरी को चिट्ठी लिखी है कि आप ऋचा सिंह को दे दो। क्या सच है ये तो अखिलेश जी बताएंगे। क्या दरगाह के कहने पे, मस्जिद के कहने पे आप क्या कैंडिडेट चुन रहे हैं, उसका प्रूफ हम लोग के पास है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। जी, अगर बाबा रामदेव के कहने पे बीजेपी टिकट देती है तो दरगाह के कहने पे समाजवादी पार्टी टिकट नहीं दे सकती है? हमने तो कहा ही नहीं कि बाबा रामदेव के कहने पे हमने किसी को टिकट तो दिया नहीं। हम तो चयन करते हैं फिर टिकट देते हैं, हमने तो दिया ही नहीं है। कोई कहे कि हमने बाबा रामदेव के कहने पे ये टिकट दिया तो हम मान लेंगे या कोई प्रूफ दे दे। जब आप बात कर रहे हैं राजनीति की, तो क्या विकास का काम कम किया है जो इस बार फिर से राम मंदिर और बाकी सबका सहारा लेना पड़ रहा है? हम तो राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम राम मंदिर बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो कभी कोई कठिनाई है ही नहीं। वो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल इशू है नहीं, हमारे लिए तो वो सांस्कृतिक इशू है, तो हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर? कौन से 3 मुद्दे होंगे जिसको लेके मैदान में उतर? जब आपका जनता के साथ केमिस्ट्री होगी तो आप 100% जीतेंगे। आप एरिथमेटिक जोड़ोगे, जिस प्रकार से महागठबंधन बबुआ बुआ का हुआ, 2 लड़कों को हुआ, तो आप हारोगे। केमिस्ट्री है कि ये कौन सी फिजिक्स है जो इस बार काम करेगी, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार थ्योरी कौन सी सफल होती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, प्रयागराज, एबीपी न्यूज।